हेलो स्टूडेंट्स कैसे आए आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स हम अपना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं हमेशा अपने हर वीडियो की स्टार्टिंग इसी लाइन से करती हूँ, वो इसीलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि हम और आप एक कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो शायद कोई एक वीडियो उठा के देखें, ठीक है, बाकी वीडियोस को ना देखे हो, तो उनको एटलीस्ट पता चल जाए कि हम और आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम स्टार्टिंग अप माई एवरी वीडियो विद दिस लाइन्स ओनली, दैट हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पार्ट ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। मैं अपने पुराने कुछ वीडियो में मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने अपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, नाउन कितने टाइप्स का होता है, नाउन का नंबर क्या है, नाउन का जेंडर क्या है, नाउन का केस क्या है। उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस 9 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, ठीक है। एडवर्ब्स मैंने आपको बता दिया। आज हम और आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव्स बता दिया, नाउन बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, एडवर्ब्स बता दिया, एडजेक्टिव्स बता दिया। आज हम अपना 5th पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस के बारे में शायद आप पहले जानते ही हो। प्रेपोजिशंस बहुत आसान टॉपिक नहीं है, तो बहुत मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अक्सर हमें और आपको हो जाता है, क्योंकि इसके वर्ड्स की पहचान हमें सीधे सीधे साफ तौर पर नहीं होती। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इजी होते हैं, बस जो सबसे ज्यादा टफेस्ट कहते हैं, जो हम स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं, वो आपका वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं कराया है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपना वर्ब भी बताऊंगी। वर्ब के पास सबसे ज्यादा टिपिकल बच्चे प्रेपोजिशन को मुश्किल मानते हैं। सबसे आसान इंटरजेक्शन और कंजंक्शन होता है, ठीक है, और सबसे मुश्किल हमारा वर्ब होता है। तो सबसे मुश्किल वर्ब है, लेकिन प्रेपोजिशन मीडियोकर रेंज में आता है। अगर हम प्रेपोजिशंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, हम प्रेपोजिशंस क्यों पढ़ते हैं। प्रेपोजिशंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब प्रेपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे हम और आप कहते हैं पूर्व सर्ग। ठीक है, प्रेपोजिशन को हिंदी में हम और आप क्या कहते हैं, पूर्व सर्ग। ठीक है, अब प्रेपोजिशंस क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रेपोजिशन, वर्ड लिखा है मैंने प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन की बात करूं तो प्रेपोजिशन 2 वर्ड्स को मिलकर बना है। कैसे, प्री प्लस पोजिशन। अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो प्रेपोजिशन आपका 2 वर्ड को मिलकर बना है, पहला है प्री और दूसरा है आपका पोजिशन। अगर मैं हिंदी में कहूं प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, जगह। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ हिंदी में या एक आम आदमी की भाषा में इन 2 शब्दों के विस्तृत अगर मैंने करूं, या इन 2 शब्दों को देखकर अगर मैं आपको एक इवैल्यूएशन दूं, तो प्रेपोजिशंस का मतलब पहले जगह, यानी कि जो वर्ड्स किसी शब्दों से पहले आते हैं, जो वर्ड्स किसी शब्दों से पहले आते हैं, उन शब्दों को हमारा प्रेपोजिशंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर और इस चीज को हम थोड़ा सा बाइफरकेशन में देखें तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, हम और आप ये कहते हैं कि जो नाउन होते हैं और जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जो कोई सेंटेंस आपके नाम सामने लिखा हुआ है उसमें जो नाउन और प्रोनाउंस होते हैं, कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कोई नाउन है, या तो नाउन है या तो हम मान लेते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन का बाकी के शब्दों के साथ जो भी रिलेशनशिप होगा, या नाउन और प्रोनाउन का जो भी बाकी के शब्दों के साथ हम और आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा या होता है, वो चीज आपकी प्रेपोजिशन कहलाती है। या जो शब्द एक वाक्य में, जो शब्द नाउन प्रोनाउन का रिश्ता बाकी के शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, उन शब्दों को हम और आप प्रेपोजिशन कहते हैं। कितनी बात समझ में आई, दोबारा बताते हैं। यानी कि हमारे पास कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में चाहे तो संज्ञा दी हुई हो, चाहे आपका स्वरनाम दिया हुआ हो, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, नाउन और प्रोनाउन का बाकी के जो वर्ड्स उस सेंटेंस में दे रखे होंगे, उन शब्दों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल हम और आप करते हैं, वो शब्द आपके
प्रेपोजिशन यानी कि पूर्वसर्ग कहलाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कहा आई एम इन क्लास, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, आई एम इन क्लास। अब यहाँ पर आई भी हो सकता है, ठीक है, किसी का नाम भी हो सकता है। आई क्या है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है, मैंने पढ़ाया था आपको, फर्स्ट पर्सन है। प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो आई एम इन क्लास, आई आपका प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो गया, आई प्रोनाउन हो गया। ये क्या कह रहा है, किसी भी सेंटेंस में चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो इस सेंटेंस में क्या है आपका, इस सेंटेंस में आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो शब्द इस शब्द का रिलेशनशिप बाकी के शब्दों के साथ जोड़ता है। आई एम इन क्लास, मैं कहाँ हूं, ये क्या है, क्लास क्या है आपका, नाउन। क्लास क्या है आपका, नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। क्लास क्या है आपका, नाउन। नाउन का भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं, नाउन का क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट। नाउन का आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट। अब नाउन का प्रोनाउन के साथ या प्रोनाउन का नाउन के साथ जो रिश्ता जोड़ता है, जो शब्द, वो शब्द आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है, आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं, तो ये क्या है, इन, ठीक है। मैं क्लास में हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्लास में हूं, मैं सर्वनाम और संज्ञा, मैं कहाँ हूं, मैं क्लास में हूं, में। तो इन शब्द क्या हुआ, इन वो शब्द है आपका जो प्रोनाउन और नाउन के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये इन आपका क्या हुआ, इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन। इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन। आगे चलते हैं हम और आप। अब हम अगर आप एक इंग्लिश में प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज प्रेपोजिशन, हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, preposition is a word that is placed, जो कहाँ होता है, that is placed before a noun, or pronoun, जो कहाँ होता है, that is placed before a noun or a pronoun। preposition वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन दोनों से पहले जोड़ते हैं, नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, टू शो, क्या शो, सबसे पहले हमें डायरेक्शन, टू शो डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या दिखाते हैं, टाइम, टू शो टाइम। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखाते हैं, ये मैंने घड़ी बना दी ताकि आपको याद रहे, डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमें डायरेक्शन दिखाने के काम करते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है हमें और आप प्रेपोजिशन। और हमें क्या बताता है, या तो फिर हम और आप किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी भी नई चीज को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कितनी बार समझ, दोबारा बताती हूँ। प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब जगह। जो शब्द पहले आते हैं, किसी शब्द से पहले आते हैं, वो शब्द आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। अब वो किसी शब्द क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या एस्टैब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बीच में रिश्ता यानी कि रिलेशनशिप आपको और हमें बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूं, तो इन क्या है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है प्रोनाउन और नाउन के बीच में, तो इन क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रेपोजिशन इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, तो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन से पहले आता है या तो प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। यहाँ नाउन से पहले दे रखा है, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है, ठीक है। अब क्यों लगाते हैं हम और आप, डायरेक्शन, टाइम या इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इन क्लास, इन मतलब मैं कहाँ हूं, जगह बता रहा है ना, डायरेक्शन मतलब जगह एक तरीके से, तो इन मतलब क्या हुआ, जगह। तो ये वाला सेंटेंस किस पे क्लैरिफाई हो रहा है, डायरेक्शन पे, ठीक है, कि मैं कहाँ हूं, मैं
क्लास के अंदर हूं। मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं, नॉर्थ वेस्ट साउथ से मतलब है कहां पर हूं मैं क्लास के अंदर हूं। ठीक है, अब प्रेपोजिशंस बहुत तरीके के होते हैं। प्रेपोजिशन का सबसे पहले कोई टाइप नहीं होता। जैसे मैंने आपको बाकी सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी अभी तक पढ़ाए सब में मैंने आपको सबका टाइप बताया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रेपोजिशन का कोई भी टाइप नहीं होता। प्रेपोजिशन का क्या होता है, प्रेपोजिशन की लिस्ट होती है, बहुत सारे शब्द होते हैं जिसे हमारा प्रेपोजिशन में काउंट करते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन का कोई टाइप नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन हमें डायरेक्शन, टाइम और इंट्रोड्यूस न्यू ऑब्जेक्ट तो बताता है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कुछ भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द आपके होते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, तो हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर हम और आप टाइम की बात करते हैं, अगर हम और आप टाइम की बात करते हैं, हम ये कहते हैं डायरेक्शन मतलब एक तरीके से, अब हम इन सबको एक तरीके से ये कह सकते हैं आप और हम कि हम बाइफर्केशन पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या है आपका, ठीक है, टाइम क्या है और प्लेस क्या है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में हम कौन कौन से शब्द होते हैं जो टाइम को एक्सप्लेन करते हैं, टाइम को एक्सप्लेन करते हैं एट, टाइम को एक्सप्लेन क्या करता है एट। हाँ, ये हमें डायरेक्शन बताता है और हमें प्लेस भी बताता है। यहाँ पर एक चीज रहेगा, ये प्लेस कौन सी जगह पे है। ठीक है, हमें टाइम में क्या क्या बताता है, प्रेपोजिशन एट होता है टाइम पे, ठीक है, इन जाता है या फिर ऑन जाता है, ये तीनों आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे होते हैं। अगर मैं आपसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करूं, अगर मैं आपसे, देखिए डायरेक्शन का कुछ नहीं होता, टाइम का मैंने आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस एंड ऑब्जेक्ट का भी कोई पॉइंट फिलहाल अभी नहीं है। हम बात करते हैं प्लेस और टाइम की, उसके बाद हम बाकी के पॉइंट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ, सबसे पहले हमारा क्या पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आपका आता है ऑन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी नहीं बताया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जगह नहीं है, वहां पे ऑन आता है। ऑन के बाद आपके डे या फिर हम और आप डेट के लिए भी उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आपका हम और आप अगर किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सब की बात कर रहे हैं ऑन की, ये किस चीज में ऑन कहाँ का यूज होता है ये मैंने आपको यहाँ बताया। अगर मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करूँ तो सबसे पहला प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में मैं क्या यूज करती हूँ, इसको यहाँ नीचे उतार लूँ, ऑन। सबसे पहले मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, ऑन। ऑन एक ऐसा वर्ड है आपका जो ऑन टाइम में भी आता है और प्लेस में भी आता है, लेकिन ऑन शब्द टाइम में अलग संदर्भ में यूज होता है और प्लेस में अलग संदर्भ में यूज होता है। अब ऑन शब्द कब हम टाइम पे यूज करेंगे और ऑन शब्द कब हम और आप प्लेस पे यूज करेंगे, ये अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ऑन शब्द प्लेस के रेफरेंस में कहाँ आता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर हम ऑन की बात करते हैं तो हम ऑन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम ऑन की बात करते हैं, ये हमें क्या दिखाता है, ये हम यूज करते हैं टू शो द सरफेस ऑफ समथिंग, टू शो द सरफेस ऑफ समथिंग। सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। अगर हमें किसी चीज की सतह के बारे में बात करनी है, यानी कि हमें प्लेस बतानी है, कोई चीज किसी सतह पर रखी हुई है, तो हम और आप ऑन का यूज करते हैं। जब कोई चीज कहीं पर रखी हुई है या कोई चीज किसी जगह की सतह पर रखी हुई है, तो हम और आप वहां पर ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे मैंने कहा, दिस बुक इज ऑन द टेबल। मैंने कहा दिस बुक इज ऑन द टेबल। मान लीजिए कि ये टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है। मान लीजिए ये टेबल है, ये मेरा हाथ नहीं है फिलहाल, मान लीजिए ये टेबल है और ये बुक इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, ये टेबल है और बुक कहाँ है, टेबल की सतह पर रखी हुई है, यानी कि किताब मेज की सरफेस पर, मेज की सतह पर रखी हुई है। तो क्या है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन आ गया। जब हम किसी चीज को, हमें इस ऑन से मतलब नहीं है फिलहाल, हमें किस चीज से मतलब है कि हम ऑन का इस्तेमाल कब करते हैं, हम ऑन का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज की सतह पर रखी हुई होती है। एक और एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं, the chalk is on my palm, the chalk is on my palm। palm का मतलब क्या होता है, palm का मतलब होता है हथेली,
पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। मैंने कहा ये चौक जो है ये मेरे हथेली की सतह पर रखी हुई है। चौक कहाँ रखी है? मेरे हथेली की सतह पर। तो मैंने क्या कहा? द चौक इज ऑन द, या चौक इज ऑन माय पाम। तो ये चौक कहाँ पर रखी है? सतह पर रखी। किसके सतह पर रखी है? मेरे हथेली की सतह पर। मैंने कहा चौक मेरे हथेली की सतह पर रखी हुई है। तो पर मतलब क्या हुआ? ऑन। ठीक है, तो हम ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज की सतह पर रखी हुई होती है तब। और हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली चीज आपको समझ में आई, सरफेस वाली बात। ये तो हो गई आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम और आप ऑन का यूज कहाँ करते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में मेरा मेन क्या है? ऑन। मैं किसकी बात कर रही हूँ? सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन। तो सबसे पहले मैं ऑन कहाँ यूज करती हूँ? जब मैं किसी चीज की सतह की बात करती हूँ। नेक्स्ट, ऑन का यूज मैं कहाँ पे करती हूँ? जब डे एंड डेट, जब मुझे क्या करना होता है? मुझे शो करना होता है किसी चीज की क्या? जब मुझे शो करना होता है, क्या शो करना होता है? डे और डेट। डे का मतलब होता है दिन और डेट का मतलब होता है दिनांक। जब मुझे किसी चीज की दिन या दिनांक के बारे में बात करना होता है, यानी कि मुझे डे और दिन की, दिनांक और दिन की बात करनी है, तो मैं वहां पर भी किसका इस्तेमाल करूंगी? डे ऑन का। कैसे? जैसे मैंने कहा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ही विल कम डैश वेडनेसडे। कोई भी आप दिन ले सकते हैं, ठीक है, वो आएगा वेडनेसडे को। अब इसमें प्रेपोजिशन भरना है। सबसे पहले देखिए, ही आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, कम आपका वर्ब हो गया, वेडनेसडे आपका क्या हो गया? डे। वेडनेसडे आपका क्या हो गया? डे। यानी कि कौन सा नाउन हो गया ये? वेडनेसडे कौन सा नाउन है? मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे। प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन। स्थिर है, यूनिक है, ठीक है। अब वो आएगा वेडनेसडे को। तो डे है ये आपका, और डे के आगे क्या यूज होता है हमेशा? ऑन। वेडनेसडे हमारा क्या है? डे है, और डे के आगे क्या यूज होता है? ऑन। तो ये क्या बन गया? ही विल कम ऑन वेडनेसडे। कब आएगा वो? वेडनेसडे को आएगा। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं। मैंने कहा आई वॉज born डैश, कोई भी डेट आप ले सकते हैं। मैंने कहा अप्रैल 30, ठीक है। मैंने कहा मैं 30 अप्रैल को पैदा हुई थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अप्रैल 30। अब जहां तक मैं जानती हूँ, डेट, कोई भी डेट दे रखी होती है, 30 डेट हो गई हमारी, तो डेट के साथ हमेशा क्या आता है? ऑन। कोई भी डेट दे रखी होती है तो डेट के साथ हमेशा क्या आता है? ऑन। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑन। ठीक है, समझ में आया आपको? आई वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 30, तो डेट हो गई हमारी। और मैं आपको बताती हूँ कि हम और आप ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑन के यूज की बात करूं, तो अगर मुझे किसी डिवाइस के बारे में बात करनी, डिवाइस समझते हैं आप लोग? डिवाइस मतलब किसी मशीन के बारे में बात करनी है, ठीक है। मशीन मतलब किसी गैजेट के बारे में बात करनी है। गैजेट मतलब क्या होता है? कोई उपकरण, कोई उपकरण, ठीक है। अगर मुझे उसकी बात करनी है, जैसे आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब आपके उपकरण है, नहीं है? सैटेलाइट हो गया, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे किसी डिवाइस, गैजेट या किसी उपकरण के बारे में बात करनी है, तो भी मैं ऑन का यूज करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपका ले लिया, ही इज डैश द फोन। He is dash the phone. He is on the phone. अब आप कहेंगे ऑन मतलब तो ऊपर होता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ऑन के ऊपर होता है, तो मैं फोन के ऊपर कैसे बैठ गया वो? तो ये फोन के ऊपर बैठना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज ऑन द फोन मतलब नहीं कि वो फोन के ऊपर बैठ गया। ही इज ऑन फोन का मतलब यह है कि वो फोन पर बात कर रहा है, ठीक है। ही इज ऑन फोन का मतलब क्या हुआ? कि वो फोन पर बात कर रहा है। तो ही इज on the phone. He is on the phone. वो फोन के ऊपर बात कर रहा है। एक और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं, ठीक है। हम और आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया, द सीरियल will be telecasted. The serial will be telecasted dash TV, ठीक है। The serial will be telecasted dash TV. अब टीवी क्या है?
हमने ये ऑन क्यों लगाया? क्योंकि फोन क्या था? गैजेट। टीवी क्या है? गैजेट। तो मैं क्या लगाऊंगा? द सीरियल विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। आप लोग देखते हैं टीवी? मैं तो नहीं देखती, हमारी मम्मी लोग देखती है ना टीवी, ठीक है। तो द सीरियल विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। टीवी के ऊपर, ना कि टीवी के अंदर। टीवी के ऊपर सीरियल आएगा, टीवी के अंदर सीरियल नहीं आता है। और हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या हो गया? जब हम और आप बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम और आप किसी वाक्य में शरीर के अंगों की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, या फिर हम और आप बॉडी पार्ट वर्ड का यूज करते हैं। कोई सेंटेंस में हम किसी बॉडी पार्ट के शब्द का इस्तेमाल या जिक्र करते हैं, तो वहां पर, या आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी पार्ट किसी चीज के कंटैक्ट में आएगा, जहां पर अगर किसी वाक्य में शरीर का कोई अंग बाकी के कांटेक्ट में आएगा, तो उसे हम और आप क्या कहेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे ऑन। अगर मैं एग्जाम्पल की आपसे बात कर लेती हूँ, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात कर लेती हूँ, तो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल की हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सबके दो दो एग्जाम्पल लिए। जैसे मैंने कहा आपसे, माई मदर kissed me on my forehead। फोरहेड का मतलब जानते हैं आप लोग? फोरहेड का मतलब क्या होता है? माथा। फोरहेड का मतलब क्या होता है? माथा। मेरी माताजी ने मुझे प्यार किया मेरे माथे के ऊपर। माथा क्या है आपका? बॉडी पार्ट, ठीक है। तो मेरी माताजी ने कहा मेरे को प्यार किया? माथे के ऊपर। अब माथा क्या हो गया? मेरे शरीर का अंग। और जहां तक मैं जानती हूँ, शरीर के अंग में मैं क्या यूज करती हूँ? ऑन। शरीर के अंग में हम क्या यूज करते हैं? ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी wears her engagement ring। She wear her engagement ring dash her finger। उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग उंगली के ऊपर पहनी या उंगली पर पहनी। अब मुझे परवर हिंदी से मतलब नहीं है, मुझे तो बस इतना पता है कि बॉडी पार्ट की बात हो गई यहाँ पे। फिंगर मेरी बॉडी का पार्ट हो गया, ये फिंगर हो गया, तो फिंगर के ऊपर पहनी, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? ऑन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम और देखते हैं ऑन का यूज हम और आप कहाँ करते हैं। हम और देख लेते हैं कि हम ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। हम और आप एक जगह और ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। हम और आप एक जगह और ऑन का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? टू शो, कितना हुआ यहाँ पे? डी ई। हम ऑन का यूज भी करते हैं टू शो स्टेट ऑफ समथिंग। टू शो स्टेट ऑफ समथिंग। स्टेट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अगर मुझे क्या दिखानी है? कंडीशन। अगर मुझे किसी चीज की कंडीशन दिखानी है, तो भी मैं किसका यूज करती हूँ? प्रेपोजिशन का। कौन से प्रेपोजिशन का? ऑन का। जैसे मैंने आपसे कहा मैंगो जूस। कितने बच्चों को मैंगो जूस पसंद है? अच्छा लगता है आपको मैंगो जूस? फ्रूटी। मैंगो जूस मतलब एक तरीके से फ्रूटी, या फिर जिसे आप मैंगो शेक भी कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मैंगो शेक इज डैश डिमांड, ठीक है। मैंगो शेक इज डैश डिमांड। अब कंडीशन बताइए, मैंने क्या बताया? मैंगो शेक की कंडीशन बताइए कि गर्मियों के टाइम में, आज के टाइम पे मैंगो शेक डिमांड में है। मैंगो शेक डिमांड में। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे इन है, ऑन है, क्या है, बट मुझे इतना पता है कि डिमांड वर्ड आया है। अब डिमांड मतलब क्या हुआ? मैं किसी चीज की डिमांड बता रही हूँ, यानी कि किसी चीज की मैं क्या बता रही हूँ? कंडीशन बता रही हूँ। किसकी कंडीशन मैं बता रही हूँ? मैंगो जूस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस डिमांड में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम और आप। ही इज डैश बेड रेस्ट फ्रॉम past 2 days। He is dash bed rest from past 2 days। अब मैं क्या बता रही हूँ? बेड रेस्ट मतलब मैं क्या बता रही हूँ?
ही कोई लड़का है उसकी बेड रेस्ट पे, यानी कि मैं उसकी क्या बता रही हूँ आपको, सेहत की कंडीशन बता रही हूँ। कंडीशन मतलब मैं आपको उसकी हालत बता रही हूँ, ठीक है, मैं उसकी क्या बता रही हूँ आपको, हालत। ही इज डैश बेड रेस्ट फ्रॉम पास्ट 2 days, वो 2 दिन से बेड रेस्ट पर है। तो मैंने आपको उसकी क्या बताई, कंडीशन, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, ही इज ऑन बेड रेस्ट फ्रॉम पास्ट 2 days। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको ये अच्छी तरीके से, आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिए अब मैं आगे आपको और भी वर्ड बताऊंगी, ऑन टू, अपॉन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में अपने ऑन का मतलब बताया है कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन की क्या वैल्यू होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में आ भी जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं। एकदम लगता है प्रेपोजिशंस को देख के कि हमें आ गए, लेकिन प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर दिमाग ना चले तो एकदम से हमारा कंफ्यूज जाते हैं और हम गलत वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन ऑन में भी, प्लेस में भी जाता है, और प्रेपोजिशन आपके टाइम में भी ऑन में जाता है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम वहां पर क्या लगाएं। तो प्रेपोजिशंस का यूज करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं ऑन की बात करूं तो मैं आपको एक बार क्विक रिव्यू आपका दे देती हूँ। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, मैंने आज आपको क्या बताया इस वीडियो में, एक रिव्यू हम जल्दी से ले लेते हैं बाकी का समझने से पहले। प्रेपोजिशंस 2 शब्द को मिलकर बना है, प्री और पोजीशन, यानी कि पहले जो आता है। हिंदी में हम उसे कहते हैं पूर्व सर्ग। अगर आगे की बात नोटिफाई करूं तो नाउन और प्रोनाउन के परिवार को ही प्रेपोजिशन बिलोंग करता है। ये वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये अलग परिवार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, ये ज्यादातर सब लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही खानदान के हैं। लेकिन ये क्या है, जो वर्ब एडवर्ब होते हैं ये बिल्कुल अलग है, इनका किसी से कोई भी लेना और देना नहीं होता। वर्ब का तो अपना खुद का परिवार ही इतना बड़ा होता है। खैर, आउट ऑफ फ्रॉम जोक, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अगर हम ऑन की बात करते हैं तो ऑन जो होता है सबसे पहले हमें किसी चीज के सरफेस के लिए यूज करते हैं। सरफेस मतलब सतह, सरफेस मतलब किसी चीज की सतह के लिए यूज करते हैं। फिर हम ऑन का इस्तेमाल डे और डेट को, डे मतलब दिन, डेट मतलब दिनांक को दिखाने के लिए, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप। ही प्रोनाउन हो गया, वेडनेसडे आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो ही और वेडनेसडे के बीच में कौन सा शब्द रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, ऑन, ऑन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट डेट हो गया हमारा, डे हो गया। डेट अपनी कोई तारीख बताने के लिए भी जब नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई डेट, डेट आपकी नाउन हो गई, प्रोनाउन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। आई और डेट के बीच में ऑन शब्द है जो आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट, हम ऑन का यूज एक जगह और करते हैं। हम ऑन का जगह एक जगह यूज कहाँ करते हैं, किसी डिवाइस या किसी मशीन कह दीजिए या किसी गैजेट को दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ, अब आप कहेंगे फोन पर, फोन के ऊपर बैठ के बात नहीं है, फोन क्या है, मेरा गैजेट, ठीक है। और मैंने दूसरा पॉइंट क्या दिया है, द सीरियल विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, टीवी क्या है, फोन क्या है, गैजेट। तो मैंने वाक्य को देख के नहीं, मैंने गैजेट को देखकर वहां पर ऑन का यूज किया। नेक्स्ट, हम ऑन का यूज वहां भी करते हैं जहां पर हमारे शरीर का कोई अंग, हमारे शरीर का कोई अंग किसी के कांटेक्ट में, यानी कि किसी के संपर्क में आता है। जैसे मैंने कहा मेरी माताजी ने मुझे स्नेह भरा चुम्बन मेरे माथे पर दिया, तो कहां पे दिया, मुझे ना तो माताजी से मतलब है, ना मुझे माताजी के प्यार भरे चुम्बन से मतलब है, मुझे ये मतलब है प्रेपोजिशन में कि कहां पे दिया, माथे पर, तो ऑन फोरहेड। नेक्स्ट, शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग, उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी। अगर यहां तक होता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, मगर उसने एंगेजमेंट रिंग पहनी अपनी उंगली में। कहां पर पहनी, अपनी उंगली में। तो उंगली क्या है, मेरी बॉडी पार्ट, यानी कि मैं किसके संपर्क में आई, बॉडी पार्ट के संपर्क में मैं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं कि टू शो द स्टेट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की हालत बताने के लिए, वो उसकी अवस्था क्या है। हालत मतलब यहाँ पर क्या है, किसी चीज की कंडीशन, बोले तो किसी चीज की अवस्था बताने के लिए, किसी चीज की कंडीशन बताने के लिए भी हमारा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, आजकल मैंगो जूस बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो मुझे मैंगो जूस से मतलब नहीं है, मुझे किस वर्ड से मतलब था, डिमांड से। डिमांड यानी कि अवस्था क्या है, हालत क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, ऑन, ठीक है। ही इज ऑन बेड रेस्ट फ्रॉम पास्ट 2 days, वो बिस्तर पर है, यानी कि उसकी हालत खराब है, 2 दिन से बिस्तर पर है। तो बिस्तर पर, बेड रेस्ट की वजह से मैंने क्या लगा दिया, ऑन, मैंने क्या लगा दिया बेड रेस्ट की वजह से, ऑन,
ठीक है, आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम और आप बाकी के प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशंस के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि सेंटेंस को अगर आ गए तो बहुत अच्छे से स्कोरिंग हो जाती है, और अगर प्रेपोजिशन समझ में नहीं आए तो आपकी स्कोरिंग बिल्कुल खराब हो जाती है, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये ऑन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपॉन, ऑन टू, अमंग और भी बहुत सारे वर्ड है, इन है, एट है, ये सब वर्ड्स के बारे में प्रेपोजिशंस के पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।